राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि सब कुछ किसी ने डिस्कवर किया, कितने स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी जो क्रोमोसोम है ये स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1875 में। किसने डिस्कवर किया? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। इन्होंने क्या देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होता है। क्रोमोसोम हमको मेटाफेज में दिखता है और यदि हम इंटरफेज में देखेंगे तो हमको क्रोमेटिन दिखेगा। जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम मिल जाता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स है। क्रोमा का मतलब है कलर है। ड्यू टू देयर एफिनिटी फॉर बेसिक डाई कार्ड हेरिडेटरी व्हीकल है। क्रोमोसोम को हेरिडेटरी व्हीकल भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यही है जो आगे आगे जाके ट्रेट को लेकर जाता है। यानी कि हेरिडिटी यानी कि यही जैसे कि करैक्टर को लेकर जाता है क्रोमोसोम। यानी कि आपके पास आप अपने पिता जैसे कुछ दिखते हो। यानी कि आप जो आप हो, आपका जो शरीर है, दो हाथ आपके पास, दो पैर है, दो आंखें हैं, उसी सही जगह पर आंखें है, सही जगह पर पैर है। तो ये कहाँ से आए है? ये जानकारी कहाँ से आई है? डीएनए से आई है। आपके ये आपके माता पिता के जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, उनके अंदर जानकारी है, तो उसी से ये चल के आई है। तो इस जानकारी को जो ले जाने वाला है वो हेरिडेटरी व्हीकल है, वो क्रोमोसोम ही है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इसके अंदर हम कुल 10 चीज़ें पढ़ेंगे। पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड, क्रोमोमेयर्स, क्रोमोनेमेटा, सेंट्रोमेयर, गाइनेटोकोर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, एनओआर, सैटेलाइट और टीलोमेयर। ठीक है, तो चलो हम करते हैं कंप्लीट। देखो स्ट्रक्चर देख लो पहले। पेलिकल देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेलिकल के बारे में, जो ऑटोनमस लेयर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो पेरिक्रोमोसोमल लेयर है अंदर की। इसके बाद देखो सेंट्रोमियर देख लो, क्रोमोनेमा देख लो और क्रोमोमेयर देख लो। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखो पेलिकल। पेलिकल क्या है? यह नॉन जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम का, जो आउटर मोस्ट थिन कवरिंग और शीथ है। इसकी जो प्रेजेंस है डाउटफुल है, क्योंकि कोई कहते हैं कोई कहता है ना है। तो इसकी जो प्रेजेंस है डाउटफुल है, लेकिन और नॉन जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम का और आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके बाद मैट्रिक्स आ जाता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है क्रोमोसोम का, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आरएनए और ट्रेसिस ऑफ लिपिड्स का बना हुआ है। ये भी नॉन जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम का। और ये इसकी प्रेजेंस भी डाउटफुल है। मैट्रिक्स को हम कभी कभी पेरिक्रोमोसोमल लेयर भी कह देते हैं। और उसके बाद आ जाता है क्रोमेटिड। क्या है क्रोमेटिड है क्या? तो जो क्रोमेटिड क्या है? जो क्रोमोसोम है वह दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, क्रोमोसोम इज मेड अप टू स्ट्रैंड्स, उसी को कहते हैं, उनमें उसी कार्ड क्रोमेटिड है। यानी कि जो एक स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का और एक स्ट्रैंड दो है, तो वही क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड क्या है? क्रोमोसोम इज मेड अप टू स्ट्रैंड कार्ड क्रोमेटिड है। तो स्ट्रैंड है एक प्रकार से, ये एक स्ट्रैंड है ये क्रोमोसोम का, वो भी क्रोमेटिड है, दो बन के जो वो भी है। तो क्रोमोसोम में दो स्ट्रैंड हो जाते हैं क्रोमेटिड के। A single linear DNA molecule packed in a fibrous complex of non-histone protein and RNA। जो सिंगल लिनियर डीएनए मॉलिक्यूल है वो पैक्ड है फाइब्रस कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन एंड आरएनए। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिड है फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम की ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एज जीन सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस इन इट वी आर क्रॉसिंग ओवर। द टू क्रोमेटिड आर अटैच टू ईच अदर इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर और प्री कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेंट्रोमियर प्री कॉन्स्ट्रिक्शन की क्या है? जहाँ पर टू क्रोमेटिड अटैच्ड है और द सरफेस ऑफ क्रोमेटिड इज स्मूथ है बट बिकम वेवी और रेगुलर इंटरवल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डेंस एरिया कॉल्ड क्रोमोमेयर्स। क्रोमोमेयर्स को भी देखेंगे भी हम लोग को, क्रोमोमेयर्स को भी देखेंगे। ये आगे क्रोमोमेयर्स, ये देखो ये बीच में सेंट्रोमियर दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये जो लाइन सी जा रही है वो ये क्या है? ये क्या है? ये क्रोमोनोमेटा है। और जो ये मणिया जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको गोल गोल से लाल लाल, ये क्या है? ये क्या है? यह है क्रोमोमेयर, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या है? क्रोमोमेयर है ये। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या है? तो ये समझो जैसे कि
ये एक लाइन जा रही है ना, पूरी एक लाइन जा रही है, ये एक क्रोमेटिड है, और दूसरी लाइन जा रही है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये समझो तो आप, ठीक है। तो ये एक क्रोमोजोम 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है, जो हम पढ़ कर आए हैं अभी। और अब हम बात करेंगे क्रोमोमेयर्स के बारे में। क्रोमोमेयर्स की डिस्कवरी सबसे पहले बाल्बियानी ने करी थी। बाल्बिनी नाम भी अजीबोगरीब है भाई, लोग आगे देखो, बाल्बिनी, इन्होंने निशान बांधा, ये आदमी है कि लुगाई है, और बाकी बाल्बिनी एक मेल है। तो जो क्रोमोमेयर है, बाल्बिनी ने इसकी डिस्कवरी की 1876 में इन पॉलीथीन क्रोमोजोम में। बीड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसे है, बीड, बीड मैंने मणियाँ, देखो दिखा है गोल गोल, तो बस ज़्यादा कह दिया, मणियाँ लाइक है भाई, हैं, यानी कि बीड यानी कि मणियाँ, मणियाँ जैसे स्ट्रक्चर, जैसे मणियाँ गोल होता है ना, तो ये भी ऐसा ही है क्रोमोमेयर। यार पोजीशन है, साइज फिक्स है इनका, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ये टाइटली फोल्डेड रीजन है डीएनए का। और जो क्रोमोमेयर है, क्रोमोमेयर आर के बाद भी ई आएगा। जो क्रोमोमेयर है वो ओनली विजिबल ड्यूरिंग सर्टेन फेज ऑफ सेल डिवीजन व्हेन द क्रोमोजोम आर कंडेंस, जब क्रोमोजोम कंडेंस होता है तभी दिखते हैं ये, यानी कि ये मेटाफेज में दिखेगा आपको, क्योंकि इंटरफेज में तो क्रोमेटिड होगा। ये वे स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, और रेगुलेट करता है जीन रेगुलेशन को, कौन, क्रोमोमेयर। अब हम बात करेंगे क्रोमोनोमेटा की, क्रोमोनीमेटा की। ड्यूरिंग प्रोफेज एंड सम टाइम ड्यूरिंग इंटरफेज the chromosomal material become visible as a very thin filament of coiled and folded DNA called chromonema। जो फोल्डेड DNA होगा, एंड अब क्या, ये क्रोमोनेमा क्या लाइन सी जा रही थी, जो क्रोमोनोमे, वो तो जो लाइन सी जा रही थी वो क्या है, वो क्रोमोनीमेटा है, और जो मणि से थे वो क्या है, क्रोमोमेयर है। हम बात कर रहे हैं क्रोमोनीमेटा, जो लाइन सी जा रही थी एक प्रकार से, फिलामेंटस थी, जो थी फिलामेंटस। यहाँ पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कभी कभी क्रोमेटिड और क्रोमोनीमेटा सेम हो जाती है। हम बात करेंगे कोइल, इसके बाद 2 कोइलिंग होती है, पैरानेमिक कोइलिंग और प्लैक्टोनेमिक कोइलिंग। ये देखो पैरानेमिक कोइलिंग देखो कैसे है, और प्लैक्टोनेमिक कोइलिंग देख लो, या डायग्राम याद रखना है बस आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर की। ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो ये देखो, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये स्पिंडल्स है, ये काइनेटोकोर रही, और ये सेंट्रोमेयर रहा। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर क्रोमोसोम को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि काइनेटोकोर में कहने का मतलब है कि जब स्पिंडल फाइबर है काइनेटोकोर से जुड़ेगा, तो और स्पिंडल फाइबर जब अपनी तरफ खींचेगा काइनेटोकोर को, तो जो क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएंगे। और ये सेंट्रोमियर एक रीजन है, सेंट्रोमियर है, जहाँ से क्रोमोसोम जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। यानी कि ये काइनेटोकोर क्या है, जहाँ स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे आगे, और सेंट्रोमियर क्या है, जहाँ पे क्रोमोसोम जुड़े होते हैं आपस में, हैं। अब देखो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर की कहानी। द क्रोमोनेमेटा यानी जो लाइन सी जा रही थी, आर कनेक्टेड विद सेंट्रोमियर। द क्रोमोनेमेटा आर कनेक्टेड विद सेंट्रोमियर, दुश्मनी ऐसा सर, जो बीट लाइक स्ट्रक्चर था सेंट्रोमियर है। तो जो क्रोमोनेमेटा है वो सेंट्रोमियर के साथ, जो बीट लाइक स्ट्रक्चर था उसके साथ कनेक्टेड है, हमने देख भी लिया। इट लाई इन द लाइटली स्टेन नैरो जोन इन द क्रोमोसोम कार्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या कह देते हैं, या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को उसको जो नैरो जोन्स था, या स्टेलाइट भी कह देते हैं क्या, नहीं स्टेलाइट तो हम नहीं कहते हैं, बस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह देते हैं, या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का एक और नाम था, अभी हमने पढ़ा था, 1 मिनट, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का एक नाम और था, अभी देखो यहाँ पर हमने पढ़ा, हाँ सेंट्रोमियर, ये देखो सेंट्रोमियर, यस सेंट्रोमियर। तो इट लाई इन द टाइटली स्टेन नैरो जोन इन द क्रोमोसोम कार्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। इन दिस एरिया डेंसर क्रोमोसोमल कोइलिंग है, लेसर, देखो लेसर तो नहीं हो सकती यहाँ पर हाई क्रोमोसोमल कोइलिंग होगी। इट इज द रीजन वेयर 2 आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि ये वह रीजन है जहाँ पर क्रोमेटिड की जो 2 आर्म्स है, जो भुजाएं हैं, क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना है एक, तो उसकी एक क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड है, तो एक्सिवो में आ गए, और उनकी जो जुड़े हुए हैं वो किसी उस रीजन को कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, तो वो कंडेंस पाएगा, ठीक है, हाई कोइलिंग पाएगी, लेस नहीं पाएगी, इस लाइन को ठीक कर लेना।
जो क्रोमोजोम है यदि उनके पास एक सेंट्रोमियर है तो मोनोसेंट्रिया कह दिया। यदि डिफ्यूज यदि कुछ एनिमल में सेंट्रोमियर डिफ्यूज फॉर्म में होता है तो डिफ्यूज सेंट्रोमियर कह दिया। यदि 2 सेंट्रोमियर डाइसेंट्रिक कह दिया। यदि 2 से अधिक है तो पॉलीसेंट्रिक कह दिया। यदि सेंट्रोमियर है ही नहीं तो एसेंट्रिक कह दिया। तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सेल डिवीजन में। और रेशो ऑफ लॉन्ग रम टू शॉर्ट रम ऑफ ए क्रोमोसोम उसे कह दिया रम रेशो। ये हमने इसके अंदर लिखनी है। ये देखो मोनोसेंट्रिक 1 सेंट्रोमियर, डाइसेंट्रिक 2 सेंट्रोमियर, पॉलीसेंट्रिक 2 से अधिक सेंट्रोमियर हो गए, एसेंट्रिक सही को निश्चित हो रहा है, रम रेशो शॉर्ट रम और लॉन्ग रम का रेशो रम रेशो कह दिया। ऑन द बेसिस ऑफ इनकी देखो ये अब यहाँ पर सेंट्रोमियर के बेस पर इनकी पोजीशन इनका मतलब कि इनका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार का है। मेटासेंट्रिक तो सेंट्रोमियर और बीच में है सब मेटासेंट्रिक बीच जो सेंट्रोमियर बीच था थोड़ी खिसक गया। सब टिलोसेंट्रिक अब थोड़े किनारा यानी कि किनारे से सब टर्मिनल से थोड़ा दूर रहा और जब मैं टर्मिनल पे आ गया तो टिलोसेंट्रिक सब टिलोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक भी कह देते हैं। जो सेंट्रोमियर है वो अवॉइड है, नॉन सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है। इट इज ए क्लियर जोन इन विच द फाइब्रिल्स रिमेन अनकॉइल्ड और रेस्कॉइल्ड इन द रेस्ट क्रोमोसोम। इट इज मेड ऑफ 3 जोन्स आउटर मिडल इनर। आउटर मोस्ट लेयर अब डेंस होती है, डेंस लेयर है जिसको सेंट्रोमियर प्लेट कहते हैं। इनर डेंस लेयर है, मिडल ट्रांसपेरेंट है। फ्लावरिंग प्लांट्स में आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती है। और जो काइनेटोकोर है अभी तक हमने बात करी सेंट्रोमियर के बारे में, अब बात देखते हैं काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर है वो डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। काइनेटोकोर फाउंड बाय सेंट्रोमियर। जो काइनेटोकोर है वो सेंट्रोमियर के द्वारा बना हुआ है क्योंकि सेंट्रोमियर कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है विद स्पेशल प्रोटीन बाउंड टू देम एंड पोसेसिव इन्फॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ काइनेटोकोर है। यानी कि जो काइनेटोकोर है वो सेंट्रोमियर से बना है, यानी सेंट्रोमियर ने बनाया इस प्रकार से क्योंकि सेंट्रोमियर के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कुछ ऐसी जो काइनेटोकोर को बना सकती है। इसलिए कह देता है कि सेंट्रोमियर के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो काइनेटोकोर को बनाती है। तो हम कह देते हैं काइनेटोकोर फॉर्म्ड बाय सेंट्रोमियर। इच प्रोफेजिक और मेटाफेजिक क्रोमोसोम हैज 2 काइनेटोकोर है। प्रत्येक जो प्रोफेजिक और मेटाफेजिक क्रोमोसोम है ना उसके पास 2 क्रोमैटिड देखने को मिलेगा। एंड अवर सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ इच क्रोमैटिड इच क्रोमैटिड यानी कि 1 सेंट्रोमेरिक रीजन तो पाऊंगा प्रत्येक क्रोमैटिड के पास है। काइनेटोकोर इज ए डिस्क और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है टू विच माइक्रोट्यूब्यूल्स टू गेट अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन है। काइनेटोकोर से ही माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेक्शन काइनेटोकोर शो एज ए ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। आउटर साइड डेंस प्रोटीन लेयर है, मिडिल में लो डेंसिटी है, इनर में इलेक्ट्रॉन डेंस है। ये देखो जी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर और सैटेलाइट रहा। अब देखो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 7th पार्ट है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने सेंट्रोमियर। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इट इज ए नैरो एरिया अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द आर्म ऑफ ए क्रोमोसोम। Secondary construction is constant in their position, hence useful in identifying a particular chromosome in a karyotype है। karyotype क्या है? karyotype एक फोटो होती है क्रोमोसोम की जो दिखाती है उसका शेप, साइज, नंबर है को दिखाती है, सब कुछ दिखाती है, जो मोलेकुलर करेक्टर दिखाती है एक प्रकार से। इसके बाद NOR रीजन आ गया, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन आ गया। इट इज ए स्पेसिफिक secondary construction that possesses genes codes for 80S and 20S ribosomal RNA and induce the formation of nucleolus है। यानी कि इसके पास क्या है? ऐसी जीन्स है जो न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन करती है और रीजन के पास न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के पास है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में अराइज बिकॉज द RNA जीन्स आर ट्रांसक्राइब वेरी एक्टिवली। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है जागा हुआ है, मैंने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बहुत एक्टिव है क्योंकि उसके पास जो RNA जीन्स है वो ट्रांसक्राइब करती है। ट्रांसक्राइब यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण, ट्रांसक्रिप्शन तो वेरी एक्टिवली, बहुत फास्ट तरीके से। द क्रोमोजोम विच बियर्स नोर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम नोर है उनको क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम कह देते हैं। इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, किसी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम में से एटलीस्ट एक तो न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम मिलेगा ही। न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम का मतलब क्या है? जिसके पास नोर है।
नूर का मतलब क्या है, सेकेंडरी स्पेसिफिक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसके पास बहुत सारे जीन्स है। अब नाइन्थ स्टेलाइट है। ये डिजिटल राउंडेड और इलोंगेटेड है बॉडी है, पोसेसिंग हेटेरोक्रोमेटिन सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम बाई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 इज कॉल्ड सैटेलाइट है। द क्रोमोसोम बियरिंग सैटेलाइट इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम है। यहाँ पर सेट का मतलब है सैटेलाइट से नहीं लिया गया है, बल्कि सेट का मतलब है साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको। ये देखो नाम देखो इनको, जो ये सैटेलाइट है, जो क्रोमोसोम सेट सैटेलाइट होता है उसको, जिस क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट होता है उसको हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं, एसिडी क्रोमोसोम। जो सेट शब्द है ये सैटेलाइट से नहीं आया है, ये सेट आया है साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको। ठीक है, साइनो एसिडो न्यूक्लिन आइको, थाइमोन्यूक्लिन आइको, ये लो साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लिन आइको, इससे आया ये सेट शब्द है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि विदाउट थाइमोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए एज इट्स डीएनए कंटेंट इज लो। इसका ये मतलब है साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लियो इनको इनाइको। The stride and construction are constant in shape, size, position, and form in a particular chromosome, and hence help in identification of such chromosome in karyotype है। और इनकी जो पोजीशन है, फॉर्म है, साइज है, पार्टिकुलर क्रोमोसोम के प्रति वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये हेल्प करता है कैरियोटाइप में आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब लास्ट है टीलोमेयर, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। टीलोमेयर द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम हिज टीलोमेयर, इसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। टीलोमेरिक एंड नॉट फ्यूज विच ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज नहीं होता है। ठीक है, द लॉस ऑफ टीलोमेरिक एंड्स इंड्यूस इंस्टेबिलिटी इन द क्रोमोसोम एंड्स। दो टीलोमेरिक एंड्स की जो लॉस होता है वो इंस्टेबिलिटी पैदा करता है क्रोमोसोम्स के एंड में, विच इज अनसेचुरेटेड स्टेट यूनाइट विद ईच अदर। दिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इज perhaps due to the presence of repetitive DNA and constitutive heterochromatin. The telomeres sometimes congress toward the nuclear membrane due to pronounced polarization and form the structure called Bouguereau stage। ये टेलोमेयर के बारे में था, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। ये है जी न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ये न्यूक्लियोलस है। ओके जी, तो हमने कंप्लीट कर लिया है क्रोमोसोम का। ठीक है, इसके अंदर में 10 चीज़ें पढ़ी है, वो हमने पढ़ लिया है, 10 चीज़ों को समझ भी लिया है, अच्छे तरीके से डायग्राम भी है। आपके लिए कंटेंट अच्छा है, आप पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। और राधे राधे, थैंक्स फॉर वाचिंग।